Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the PN junction is first option given है an ohmic resistance, option 2 given है an non-ohmic resistance, option third given है a positive resistance, option fourth हमें given है a negative resistance. So we need to understand के ohmic और non-ohmic resistance actually में होते क्या हैं. So for that we need to write as a key concept over here कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करे दैट इज ओमिक रेजिस्टेंस और जो ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता दैट इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस. दैट इज इफ वोल्टेज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. सो यहाँ से वी कैन से V इक्वल्स टू I इंटू आर वेर R इज द कांस्टेंट और इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाई I. ऑलराइट. सो ये रिलेशन वी कैन से हमेशा वोल्टेज टू करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए. और वी कैन से अगर हम ग्राफ देखें V और I के बीच में, सो इट इज़ अ लीनियर ग्राफ बिकॉज दोनों स्ट्रेट लीनियर वेरी कर रहे हैं. सो दैट अगर कोई रिलेशन इस तरीके से आता है कि वोल्टेज और करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल, सो हम कहेंगे कि इट इज़ फॉलोइंग ओम्स लॉ और वो ओमिक रेजिस्टेंस कहलाएगा. ऑलराइट. सो दिस इज हाउ द फिनोमिना वर्क्स. नाउ वी कैन से इसी कंसेप्ट को वी विल अप्लाई इन पीएन जंक्शन. सो पीएन जंक्शन की अगर हम बात करें, सो लेट सपोज वी हैव पीएन जंक्शन डायोड. सो यहाँ पे वी हैव पी साइड एंड यहाँ पे हमारे पास एन साइड है. और वी नो के पी साइड में जो है वो इलेक्ट्रॉन का होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. अब होता क्या है, ये जो जंक्शन है ये व्हेन दे आर ज्वाइन टुगेदर, सो इसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ होल्स फ्रॉम पी टाइप गेट शिफ्टेड ओवर ऑन दिस साइड. और इससे क्या होता है कि एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर. ऑलराइट. अब यहाँ पे इफ यू अप्लाई बैटरी सोर्स, दैट इज दो टाइप की बायसिंग हमने पढ़ी है, दैट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस. सो यहाँ पे अभी हम जो शो कर रहे हैं दैट इज अ केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग जिसमें पी टाइप पॉजिटिव एंड को बैटरी के कनेक्टेड होता है. ऑलराइट. सो यहाँ पे होता क्या है, व्हेन वी अप्लाई बैटरी सोर्स यानी कि हमने V को बढ़ाया, लेट्स से हमने यहाँ पे दो बैटरी सोर्स यूज की, तो दो बैटरी सोर्स से हमने चेक किया कि वेदर दिस होल इज एबल टू क्रॉस दिस डिप्लीशन लेयर. सो अगर वोल्टेज हम कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन कुछ देर बाद दिस होल विल बी एबल टू क्रॉस दिस डिप्लीशन लेयर. वरना स्टार्टिंग में हो क्या रहा है, वी जस्ट आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था डिप्लीशन लेयर को. लेकिन आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स टू इट कैन बी एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर. सो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें, सो a very interesting thing comes into existence. That is, अगर हम यहाँ पे देखें, let's say this is our current and this is our V. इसको हम IV कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं पीएन जंक्शन का. सो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि वोल्टेज स्टार्टिंग में बढ़ता जा रहा है. सो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है लेकिन करंट आ नहीं रहा है. फिर उसके बाद ये लीनियरली वेरी करता है, फिर उसके बाद ये ऑल ऑफ सडन बढ़ने लगता है. सो यहाँ तक हम इसे कहते हैं नी वोल्टेज. ऑलराइट. नी वोल्टेज इसके बाद ही शुरुआत होती है करंट के बढ़ने की. और अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, सो ओम्स लॉ में ये चीज स्ट्रेट होनी चाहिए. दैट इज I और V के बीच में जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट, और वी कैन से लीनियर ग्राफ आएगा. सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये है ओमिक और ये है नॉन ओमिक. ऑलराइट. बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ और ये फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ को. सो वी कैन से पीएन जंक्शन इज अ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.